गोल्ड मेडल से सम्मानित हुई कुशीनगर की दो बेटियां। महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया सम्मानित। गौतम बुद्ध ITI कॉलेज के दीक्षांत समारोह में छात्र छात्रा हुए सम्मानित। विभिन्न विकास खंडों में आयोजित किया जाएगा किसान गोष्ठी किसान मेला कार्यक्रम। पुलिस मुठभेड़ में 25,000 रुपए का इनामिया गौ तस्कर गिरफ्तार। ग्रामीणों ने विद्युत केबल लगवाने की शिकायत की मुख्यमंत्री के जनता दरबार में। भाजपा जिलाध्यक्ष ने पदाधिकारियों के साथ की बैठक। पति से नाराज पत्नी ने पनिहवा पुल पर से नदी में लगाई छलांग। नाविकों तथा पुलिस वालों की सूझबूझ से बची जान। और विद्युत कटौती को लेकर पूर्वांचल किसान यूनियन के पप्पू पांडे ने व्यापक आंदोलन की दी चेतावनी। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं RK भट्ट। प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। पंडित दीनदयाल गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर में आयोजित दीक्षांत समारोह में महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश आनंदीबेन पटेल के हाथों कुशीनगर की दो बेटियां गोल्ड मेडल से सम्मानित की गईं। उदित नारायण स्नातकोत्तर महाविद्यालय पटरौना की बीकॉम की छात्रा शैलजा खेतान ने गोरखपुर विश्वविद्यालय टॉप करते हुए गोल्ड मेडल प्राप्त किया। वहीं बाबू ब्रजबिहारी सिंह महाविद्यालय सहजबलिया की छात्रा तान्या गुप्ता ने BSc मैथमेटिक्स में विश्वविद्यालय टॉप किया। तान्या को गोल्ड मेडल हासिल हुआ। इन दोनों को महामहिम राज्यपाल ने गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया, जिससे जनपद में खुशी की लहर दौड़ गई। आपको बता दें कि शैलजा खेतान पटरौना की बेटी है, जबकि तान्या गुप्ता उद्योग व्यापार मंडल के प्रांतीय मंत्री तथा पटरौना नगर के महामंत्री जगदम्बा प्रसाद अग्रवाल की पुत्रवधू हैं। इनकी सफलता पर प्रमुख रूप से दीप नारायण अग्रवाल, अजय गुप्ता, राजेश अग्रवाल, प्रदीप चहाड़िया, अजय सर्राफ, सौरभ टिबड़ेवाल, विवेक अग्रवाल, अनिल सिंह, उदित नारायण डिग्री कॉलेज की प्राचार्य प्रोफेसर ममता मणि त्रिपाठी, डॉक्टर संजय सिंह, रजनीश रुंगटा, रवि गुप्ता, मोहन सिंह, रंजीत शर्मा सहित तमाम लोगों ने बधाई शुभकामनाएं दी हैं। नगर पालिका परिषद कुशीनगर के अंतर्गत गोपालगढ़ स्थित गौतम बुद्ध ITI कॉलेज के परिसर में विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर दीक्षांत समारोह का आयोजन कर प्रथम द्वितीय वर्ष के छात्रों को मेडल तथा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। सर्वप्रथम देवशिल्पी भगवान श्री विश्वकर्मा का वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजन अर्चन कर हवन किया गया। जुलाई 2023 NCVT बोर्ड एग्जाम के प्रथम वर्ष तथा द्वितीय वर्ष में कॉलेज के टॉप 10 छात्र छात्राओं, जिसमें आशीष शर्मा 96%, प्रिंस कुमार मदेशिया 94%, साहब हुसैन 94%, कृष्ण गुप्ता 93.66%, अमित विश्वकर्मा 93.5%, सनी चौहान 93.5%, आदित्य सिंह 93.33%, राम आशीष सिंह 93%, मृत्युंजय निषाद 91.33%, स्नेहा कुमारी 91.33% को मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर अजीत तिवारी, ITI के प्रधानाचार्य तथा ITI एसोसिएशन कुशीनगर के जिलाध्यक्ष रविंद्र कुमार यादव ने मेडल तथा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। मुख्य अतिथि डॉक्टर अजीत तिवारी ने कहा कि आप सब सेवा के क्षेत्र में पदार्पण करेंगे तो यह ध्यान रहे कि हमारी संस्कृति सृजन की है और हम सेवा को धर्म मानकर अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ेंगे। श्री यादव ने कहा कि तकनीकी रूप से दक्ष छात्र छात्रा कभी जीवन में बेकार नहीं रहते। वह अपने कौशल के बल पर जहां आत्मनिर्भर बनते हैं, वही देश, समाज और परिवार की उन्नति के लिए हमेशा आगे रहते हैं। इस अवसर पर अनुदेशक शिवम पांडे, नन्हे कुशवाहा, रघुवीर कश्यप सहित छात्र छात्रा मौजूद रहे। उप कृषि निदेशक ने बताया कि जनपद के सभी किसान भाइयों के लिए कृषि उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि के लिए किसान गोष्ठी मेले का आयोजन कार्यक्रम के अनुसार आयोजित किया जाएगा। विकास खंड मुख्यालय सुकरौली, हाटा और फाजिलनगर में 20 सितंबर को, विकासखंड कसिया में राजकीय कृषि बीज भंडार पर 20 सितंबर को, विकासखंड मुख्यालय तमकुहीराज, सेवरही और दुधई पर 21 सितंबर को, विकासखंड पटरौना में राजकीय कृषि बीज भंडार पर 21 सितंबर को, विकासखंड मुख्यालय विष्णुपुरा नेबो नवरनिया खड्डा पर 22 सितंबर को, विकासखंड मुख्यालय रामकोला कप्तानगंज मोती चक पर 23 सितंबर को कृषि निवेश मेला का आयोजन किया गया है। उन्होंने बताया कि उपरोक्त गोष्ठियों मेलों के विकास खंड स्तरीय किसान गोष्ठी, कृषि निवेश मेले में कृषि उद्यान, पशुपालन तथा कृषि से संबंधित अन्य विभागों के द्वारा नवीनतम तकनीकों तथा योजनाओं की जानकारी प्रदान की जाएगी। सभी कृषक बंधु मेले में उपस्थित होकर लाभ उठावें। तुरपट्टी थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत सपही टड़वा में रविवार की रात पुलिस तथा 25,000 रुपए के इनामिया घोषित
बाइक सवार अपराधी में मुठभेड़ हो गई। जवाबी फायरिंग में पुलिस ने अपराधी के पैर में गोली मार दी। घायल अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से एक तमंचा, जिंदा तथा एक दगा हुआ कारतूस बरामद किया। बाइक चोरी की निकली। घायल अपराधी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस अग्रिम विधि कार्रवाई में जुटी हुई है। पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल के द्वारा अपराध तथा अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में तुरपट्टी एसओ अनिल कुमार सिंह, कांस्टेबल वरुण यादव, विनीत सिंह, आनंद कुमार, विशुनपुरा एसएचओ राम सहायक चौहान, हेड कांस्टेबल रामनिवास भार्गव, कांस्टेबल रत्नाकर सिंह, सुपर सर्जन विंद संयुक्त गश्त पर थे। इसी बीच मुखबिर की सूचना पर कोतवाली पटौना थाना क्षेत्र के बसैया बनबीरपुर निवासी 25,000 रुपए के इनाम घोषित अपराधी तमकुई रोड कसिया मार्ग पर जा रहा है की सूचना मिली। पुलिस टीम राजा पाकड़ पुलिस बूथ के सामने सड़क पर घेराबंदी कर इंतजार करने लगी। तभी तमकुई रोड की तरफ से पल्सर बाइक पर सवार अपराधी आता दिखा। पुलिस की घेराबंदी देखकर बाइक सवार वापस मोड़ भागने लगा। पुलिस ने पीछा किया तो वह जमुआन पुल से नहर की पटरी पर भागने लगा। सपा टड़वा गांव के नहर के किनारे जिन्न बाबा के स्थान के समीप पुलिस ने बदमाश को घेर लिया। बदमाश ने तमंचे से फायर कर दिया। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की तो गोली बदमाश के दाहिने पैर में लगी। वह घायल होकर गिर पड़ा। पुलिस ने उसे दबोच लिया। पूछताछ में उसकी शिनाख्त पडरौना कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पंचायत बसैया बनबीरपुर निवासी आलमगीर पुत्र रहमुद्दीन के रूप में हुई। उसके कब्जे से एक तमंचा, 3 जिंदा तथा एक दगा हुआ कारतूस, चोरी की 125 सीसी की पल्सर बाइक बरामद हुई। बदमाश पर तुरपट्टी थाने में 2 तथा विशुनपुरा थाने में 2 तथा पटौना कोतवाली में 1 मुकदमा दर्ज है। दुधई विकासखंड के ग्राम पंचायत ब्रह्मपुर के ग्रामीणों ने प्रपत्र देकर विद्युत केबल लगवाने की मांग मुख्यमंत्री के जनता दरबार में की है। उक्त प्रपत्र में ग्रामीणों ने लिखा कि मेरे गांव में विद्युत की आपूर्ति गुरवलिया फीडर से होती है, जो घनी बांसों के बीच रास्ते से होकर जाता है। हमेशा बड़ी दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। उक्त विद्युत समस्या के समाधान के लिए बार बार उच्च अधिकारियों से शिकायत करने के बाद भी अभी तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। विद्युत के तार से बार बार आग लगने के चलते लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है। गौरतलब है कि गुरवलिया फीडर से जुड़े ब्रह्मपुर गांव में पिछले करीब 2 दशक से बांसों के बीच से विद्युत आपूर्ति हो रही है। समस्याओं से परेशान ग्रामीणों ने इस साल पहले फरवरी महीने में तथा दूसरी बार जुलाई महीने में विरोध प्रदर्शन किया। समस्या से निजात दिलाने की मांग विद्युत विभाग के उच्च अधिकारियों से की। वहीं विभाग के अधिकारियों द्वारा बार बार आश्वासन देने के बाद समाधान नहीं हुआ तो गांव निवासी ग्रामीणों ने गोरखपुर पहुंचकर मुख्यमंत्री की जनता दरबार में प्रपत्र देकर विद्युत के समस्या की समाधान कराए जाने की मांग की। प्रपत्र सौंपने वालों में शैलेश प्रजापति, अमित यादव, ओम प्रकाश यादव, राम सेवक प्रसाद, बासुकीनाथ यादव, सुग्रीव प्रसाद, आनंद यादव, विपिन बिहारी आदि ग्रामीण मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में सोमवार को जिला पदाधिकारियों की बैठक आयोजित हुई, जिसमें नवनियुक्त जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय ने प्रत्येक पदाधिकारी से एक एक कर सांगठनिक गतिविधियों का फीडबैक लिया तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से महात्मा गांधी जयंती तक पार्टी के द्वारा चलाए जा रहे सेवा पखवाड़े के सफल क्रियान्वयन हेतु जिम्मेदारी सौंपी। बैठक को संबोधित करते हुए नवनियुक्त जिलाध्यक्ष दुर्गेश राय ने कहा कि पदाधिकारियों की एकजुटता तथा कार्यकर्ताओं का विश्वास ही संगठन की ताकत होती है। बैठक का संचालन जिला महामंत्री सुदर्शन पाल ने किया। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष विजय कुमार शुक्ल, मनोज जायसवाल, रमेश सिंह, एडवोकेट सीता सिंह, जिला मंत्री विवेकानंद शुक्ल, राम गोपाल गुप्ता, अतुल श्रीवास्तव, बाबू नंदन सिंह, बलराम यादव, रामसागर कुशवाहा, सीमा गुप्ता, कोषाध्यक्ष नंद किशोर नथानी, जिला मीडिया प्रभारी विश्वरंजन कुमार आनंद, आईटी विभाग के संयोजक नमो नारायण मौर्य, सोशल मीडिया जिला संयोजक शुभम दीक्षित आदि मौजूद रहे। खड्डा थाना क्षेत्र में सोमवार को दोपहर के बाद छितौनी बगहा रेल पुल पर सड़क पुल से एक युवती ने आत्महत्या करने की नीयत से गंडक नदी में छलांग लगा दी। नदी में नाव चला रहे नाविक तथा सालिकपुर पुलिस चौकी पर तैनात पुलिसकर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद उसे सुरक्षित बचा लिया। सोमवार को दोपहर महाराजगंज जिले के कोठीबार थाना क्षेत्र के रानीपुर निवासी श्यामलाल कुशवाहा अपनी पत्नी अनिता कुशवाहा उम्र 25 वर्ष के साथ मदनपुर देवी दर्शन करने आए थे। दर्शन के उपरांत वापस लौटते समय पुल पर पति पत्नी सेल्फी ले रहे थे। इसी दौरान अचानक पत्नी अनिता नदी में कूद गई और नदी की धारा में बहने लगी। पत्नी को नदी में कूदते हुए देख पति शोर मचाने लगे। पति का शोर सुनकर गश्त कर रहे सालिकपुर पुलिस चौकी के कर्मियों ने नदी की धारा में बहते हुए अनिता की नाव से पीछा कर सुरक्षित बाहर निकाल लिया। पति श्यामलाल ने बताया कि पत्नी की दिमागी हालत ठीक नहीं है। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सोमवार को पटौना विकासखंड के नाहर छपरा मुसहर बस्ती में पूर्वांचल किसान यूनियन के बैनर तले पप्पू पांडे के नेतृत्व में
एक चौपाल का आयोजन किया गया जिसमें नाहर छपरा, जंगल बिशनपुरा तथा कुरमौल के मुसहर उपस्थित रहे। सभी ने विद्युत विभाग के खिलाफ त्रस्त होकर आक्रोश व्यक्त किया। इस अवसर पर पप्पू पांडे ने कहा कि मुसहर बाहुल्य बस्तियों में 18 घंटे बिजली व्यवस्था, जर्जर पोल तार की समस्या का समाधान नहीं किया गया तो हम सभी मुसहर समाज के साथ माननीय मुख्यमंत्री के दरबार में जनपद की समस्याओं को लेकर अपनी बात प्रमुखता से रखेंगे तथा आंदोलन करेंगे। संचालन कैलाश मुसहर ने किया। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। गोल्ड मेडल से सम्मानित हुई कुशीनगर की 2 बेटियां, महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया सम्मानित। गौतम बुद्ध ITI कॉलेज के दीक्षांत समारोह में छात्र छात्रा हुए सम्मानित। विभिन्न विकास खंडों में आयोजित किया जाएगा किसान गोष्ठी और किसान मेला। पुलिस मुठभेड़ में 25,000 का इनामिया गौ तस्कर गिरफ्तार। ग्रामीणों ने विद्युत केबल लगवाने की शिकायत मुख्यमंत्री के जनता दरबार में जाकर उठाई। भाजपा जिलाध्यक्ष ने पदाधिकारियों के साथ की बैठक। पति से नाराज पत्नी ने पनियवा पुल में लगाई छलांग, नागरिकों तथा पुलिस वालों की सूझबूझ से बची जान। और विद्युत कटौती को लेकर पूर्वांचल किसान यूनियन के पप्पू पांडे ने व्यापक आंदोलन की दी चेतावनी। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।